हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं अपना फुल डे का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या करा। मैं सुबह अराउंड 7 बजे तक उठ गई थी, 6:30 7 बजे तक। सबसे पहले उठ के मैंने अपना स्टडी टेबल क्लीन किया, क्योंकि स्टडी टेबल क्लीन किया। उसके बाद क्लीन करने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट में अपना रात को बना देती, ताकि ना मुझे सुबह उठ के ये ना हो कि मुझे क्या करना है, क्योंकि रात को जब पहले प्रीवियस डे का काम कंप्लीट होता है तो हम उसकी नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट में बना देते हैं। सो ये मैंने सबसे पहले अपना स्टडी टेबल क्लीन किया। उसके बाद मैं फ्रेशन अप होने चली गई थी, क्योंकि मुझे फ्रेश अप होके पढ़ना अच्छा लगता है, वरना नींद जैसी आती है। उसके बाद सुबह के ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मैंने सुबह के 10 बजे से पढ़ना शुरू किया। और सबसे पहले मैं अपने स्क्वायर रूट के रूट रिवाइज करती हूँ, वरना पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता कि मैं स्क्वायर रूट के रूट्स कर पाऊँ, या मिस आउट हो जाता है समटाइम्स। तो सुबह सुबह उठ के अपने स्क्वायर रूट के रूट्स अपना मैंने फटाफट रिवाइज किया, जिसमें मैं सारे क्यूब रूट्स करती हूँ और स्क्वायर रूट्स करती हूँ। उसमें परसेंटेज फ्रैक्शंस की वैल्यू होते हैं और टेबल्स होते हैं, जिनको मैं रिवाइज करती हूँ मल्टीपल टाइम्स। स्क्वायर रूट क्यूब रूट रिवाइज करने के बाद मैंने फिर थोड़ी सी चाय पी, और उसके बाद मैंने RRB PO का फुल लेंथ मॉक दिया स्मार्ट कीड़ा से। और इसमें मेरे मार्क्स बहुत गंदे आए थे, स्कोर वर्स मॉक। बट फ़ाइन, मैं शेयर तो नहीं करना चाहती थी, बट स्टिल मैंने अपने स्कोर आगे आप लोगों से शेयर किए हैं। बट मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर अटैम्प्ट कम हो पाते हैं, पर एग्जामिनेशन लेवल में अटैम्प्ट इससे ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि आई थिंक जो मॉक्स का लेवल है काफ़ी हाई होता है एक्चुअल मॉक में। और जो RRB PO का टेस्ट था, मुझे तो ये SBI PO से भी हाई लगा, क्योंकि इस बार का SBI PO का लेवल भी एक्चुअल एग्ज़ाम का इतना हाई नहीं था जिन्होंने RRB PO का इस बार दिया हुआ है। बट वॉट एवर भी, मेरे स्कोर्स बहुत कम हैं। बट कई बार क्या होता है, स्मार्ट कीड़ा में हमारे स्कोर्स कम आते हैं, बट परसेंटाइल बहुत हाई आती है। और देख सकते हैं आप, मेरे स्कोर इसमें बड़े लेस हैं। मैं शेयर नहीं करना चाहती, बट स्टिल कर दिया मैंने, जैसे भी आए मेरे। और ये मेरी मॉक्स की शीट है, जो मैं वाइट पेपर्स पे देती हूँ अपना मॉक। और हम सबको वाइट पेपर्स पे लगाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमें वाइट पेपर्स ही मिलते हैं, तो थोड़ा सा हमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास ली निमिषा बंसल मैम की, काफ़ी टाइम बाद ली मैंने। बट मैं एडिटोरियल की क्लास रीडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं लेती हूँ। रीडिंग तो मैं हिंदू एडिटोरियल से कर लेती हूँ, या मॉक्स देते हैं प्रीलिम्स के या मेंस के, उसी में हमारी रीडिंग हो जाती है। या अगर हम कोई नॉवल भी पढ़ते हैं तो उसमें भी हो जाती है। मैं ये देती हूँ वोकैबलरी के लिए स्पेशली, क्योंकि ना वोकैबलरी में नोट नहीं करती हूँ। निमिषा बंसल मैम खुद अपनी क्लासेस में कहती हैं, आप खुद भी सुन सकते हैं, कि वोकैबलरी को कभी नोट मत करो, रिसाइट मत करो, रट्टा मारने की कोशिश मत करो। डेली बेसिस पे आप सुनो, वही पर्टिकुलर वर्ड्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैम आपको कराती जाती हैं। तो आप डेली बेसिस पे सुनेंगे तो आपके माइंड में अपने आप ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, निमिषा बंसल मैम की क्लास है। सो मेरा मेन मोटिव होता है कि मैं इसमें वर्ड मीनिंग करूँ। उसके बाद मैं अपना शाम तक हो गया था घर का काम, हाउस होल्ड चोर्स कंप्लीट करके मैं बैठी थी करंट अफेयर्स की क्लास लेने, जो कि मैं अफेयर्स क्लाउड से लेती हूँ यूट्यूब पे। जो वीकली MCQs की आती है मैं वो लेती हूँ। जुलाई वीक की मैंने ली, विकास राणा सर जी की है, और मैं अफेयर्स क्लाउड्स का PDF करती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लास ले लेती हूँ, ताकि जब PDF करूँ तो ईजीली हमें समझ आए, क्योंकि हमने वो क्वेश्चंस क्लासेस में करे होते हैं MCQs के थ्रू। तो PDF करना उसके बाद ईजीली हो जाता है। तो विकास राणा सर का है अफेयर्स क्लाउड्स में, आप भी देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। उसके बाद मैंने अफेयर्स क्लाउड्स की वीडियो रिवाइज करी है। और मैं करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाती, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हम चीज़ों को देखते हैं, PDF से रिवाइज़ करते तो हो जाता है।
क्योंकि मैं जो PDF होता है उसी से रिवाइज़ कर लेती हूँ, उसी में हाइलाइटिंग कर लेती हूँ, तो मुझे नोट्स मुझे उतना बेनिफिशियल नहीं लगता। वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन भी होते हैं और मेरे को वैसे ही याद हो जाते हैं। उसके बाद मैं MCQs दे देती हूँ, मैं प्रैक्टिस मॉक के MCQs दे देती हूँ। प्रैक्टिस मॉक्स में भी करंट अफेयर्स के MCQs आते हैं, मैं वो देती हूँ वीकली बेसिस पे। स्मार्टकीड़ा के नहीं देती, क्योंकि स्मार्टकीड़ा में ना एक्सेस में स्पोर्ट्स, ऑब्विचुअली सो मैनी थिंग्स कराए जाते हैं, और मैम और सर कहते हैं मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है स्पोर्ट्स ऑब्विचुअली के, इतने क्वेश्चंस नहीं आते। उनके स्टेट, इंटरनेशनल रैंकिंग के MOQs, ये सब चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो इन्हीं पे मेरा फोकस रहता है करंट अफेयर्स में। एक्सेस में आप करके जाएंगे वहाँ भूल जाएंगे, आई थिंक उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो उतने ही करो जितने आप कर सकते हो, जो एग्ज़ाम रेलेवेंट है। तो मैंने अफेयर्स क्लाउड्स की क्लास ख़त्म करी, उसके बाद PDF रिवीजन करा, और उसके बाद मैंने एक मॉक भी दिया, जो प्रैक्टिस मॉक का IBPS क्लर्क का लाइव चल रहा था। बट मैंने उसको यहाँ पर शेयर नहीं किया है। मैंने थक गई थी, बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी शाम तक। 7 घंटे अराउंड मैंने स्टडी करी, बट उसके बाद थक जाती हूँ। उसके बाद मुझसे उतना होता नहीं है, समटाइम्स 8 साढ़े 8 हो जाते हैं, बट हर डे प्रोडक्टिव नहीं रहता। ये रहा प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक जो मैंने दिया था, और ये था